हेलो दोस्तों। तो फाइनली Realme GT Neo 2 के लिए कस्टम रोम आ चुकी है Air OS 12.1, जो कि डेवलपर इलियास ने रिलीज़ की है 5 जून संडे को। तो आज हम उसी को इंस्टॉल करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या मिलता है इस रोम में। तो रोम को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको लेटेस्ट वर्जन पर ही होना है और आपका बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। बूट लोडर कैसे अनलॉक करते हैं उसके लिए आप YouTube पर वीडियो देख सकते हैं। Realme का बूट लोडर अनलॉक करने का प्रोसेस एक ही होता है। उसके बाद आपको एक TWRP रिकवरी इंस्टॉल करनी होगी। तो इस वीडियो में हम आपको TWRP रिकवरी कैसे इंस्टॉल करें वो भी दिखाएंगे, वो भी बिना PC के। तो सभी फाइल्स की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ से आप अपनी रोम और TWRP रिकवरी को डाउनलोड कर सकते हैं। दोनों फाइल्स को OTG में कॉपी कर लें और उसके बाद आपको अपने फ़ोन को पावर ऑफ कर देना है। पावर ऑफ होने के बाद आपको अपने फ़ोन को बूट लोडर मोड में ले जाना है, पावर बटन और वॉल्यूम डाउन बटन के साथ। बूट लोडर मोड में आने के बाद आपको अपने फ़ोन को रख देना है और एक दूसरे फ़ोन की आपको ज़रूरत पड़ेगी और एक डाटा केबल और एक OTG कनेक्टर की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो मैं इस केस में अपने फ़ोन को दूसरे फ़ोन से कनेक्ट कर लेता हूँ, जिसमें आपको बग जाएगा ऐप इंस्टॉल करना होगा। गूगल प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा ये ऐप। तो अब अपने फ़ोन को टाइप सी केबल की मदद से हम दूसरे फ़ोन में कनेक्ट करेंगे और आपको OTG कनेक्टर वाला सेक्शन बग जाएगा रैप जिस फ़ोन में आप इंस्टॉल करेंगे उसमें रखना है। तो इस प्रोसेस के लिए मैं अपना थका हारा फ़ोन Samsung Galaxy J2 इस्तेमाल करूँगा। तो आपको कुछ इस तरह से कनेक्ट कर लेना है और आपको ये पॉपअप दिखाई देगा, तो आपको इसे टिक कर ओके कर देना है। 2-3 बार ही आपको पॉपअप दिखा दे सकता है। उसके बाद आपको जाना है फास्ट बूट सेक्शन में और यहाँ पर आपको कॉर्नर में ब्लू बटन पर टिक करके आई अंडरस्टैंड पर क्लिक करना है और इसके बाद आपको रिकवरी फ्लैश करनी है। तो रिकवरी फ्लैश करने के लिए आप सभी को कमांड पता ही होगी, स्क्रीन पर भी आपको दिखा दूंगा, फास्ट बूट फ्लैश रिकवरी। उसके बाद आपको जाना है अपनी रिकवरी को सिलेक्ट करना है। ये TWRP रिकवरी है, तो इसे मैंने अपने दूसरे फ़ोन में रखा है। आपको इसे सिलेक्ट करके ओके कर देना है और ये कुछ टाइम में फ्लैश हो जाएगी। तो फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद आप चाहें तो फास्ट बूट रीबूट रिकवरी से भी रिकवरी में बूट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर वॉल्यूम बटन की मदद से रिकवरी मोड में बूट करूँगा। तो TWRP रिकवरी में आने के बाद आपको अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देना है। अब आपको दूसरे फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं है और TWRP में आने के बाद का प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। तो TWRP की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपनी पेन ड्राइव को OTG की मदद से कनेक्ट कर लेना है, जिसमें आपको अपनी रोम फाइल को रखना है, क्योंकि Android 12 में TWRP में कभी कभी इंटरनल स्टोरेज शो नहीं करता है। उसके बाद जाना है आपको सिलेक्ट स्टोरेज और USB OTG को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपनी रोम फाइल को सिलेक्ट करके स्वाइप टू फ्लैश कर देना है और ये फ्लैशिंग होने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगेगा, तो आपको इंतज़ार करना है।
फ्लैशिंग कंप्लीट होने के बाद आपको जाना है मेन मेन्यू में, उसके बाद वाइप में, एडवांस वाइप, और आपको यहाँ पर यस टाइप करके डाटा फॉर्मेट करना है। और अब आपको रिबूट सिस्टम पर क्लिक कर देना है और अब आप OTG को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं AirOS का लोगो आ चुका है और ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में रिबूट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं सेटअप स्क्रीन आ चुकी है, हमारी रोम सक्सेसफुली फ्लैश हो चुकी है। तो चलिए सेटअप कंप्लीट कर लेते हैं और मिलते हैं आपसे फिर। सेटअप हो चुका है कंप्लीट। कुछ इस तरह की आपको होम स्क्रीन मिल जाएगी, कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आपको मिलेंगे बहुत ही कम, और आपको सेटिंग में चलकर भी दिखा देते हैं कि कौन सा वर्जन है ये आप देख सकते हैं AirOS 12.1 एंड्रॉयड 12 बेस्ड, और इसमें आपको लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच भी मिल जाता है मई 2022 का। तो ये नेविगेशन बटन्स हटा देते हैं, नेविगेशन जेस्चर्स इनेबल कर लेते हैं। काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा आपको। इस रूम में आपको गूगल डायलर मिल जाता है, तो आपको वही कॉल रिकॉर्डिंग वाली परेशानी होगी। कॉल करके भी दिखा देते हैं आपको। इसमें आपको बेसिक सा USB कैमरा मिल जाता है, तो आप Gcam इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसमें आपको सिंपल गैलरी प्रो प्री इंस्टॉल मिल जाएगी। इस रूम में कुछ बग्स भी आपको मिल जाएंगे जो आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। और डबल टैप टू स्लीप वर्क कर रहा है इसमें, लेकिन डबल टैप टू बैक वर्क नहीं कर रहा है, तो आपको पावर बटन का ही इस्तेमाल करना होगा हर बार। और इस रोम में आपको Gboard भी इंस्टॉल मिलता है। तो इस रोम से रिलेटेड आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।